हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। समय बक्सु, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, मैं मीशो हॉल बनाई हूँ, उसमें आप जा कर के देखना, एक से एक ज्वेलरी मैंने अपना दिखाया है। और अभी तो ये बस पार्ट 1 है। अभी मैं और भी ज्वेलरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें ना ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती है। और साथ में ना ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, रिजनेबल प्राइस में हो, और मतलब आप उसे अफोर्ड कर पाओ, ख़रीद पाओ, और जो है पहन करके अपना कहीं भी जा सको। तो वैसे ही मैंने कुछ अपने कलेक्शन दिखाए हैं, उसमें मतलब कम प्राइस से लेकर के ज़्यादा सब कुछ है, मतलब दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम प्राइस वाले नहीं है, सिर्फ ज़्यादा वाला है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो बस अभी तो हमें प्रीशा के बर्थडे को लेकर के ही बहुत ज़्यादा असमंजस में हम लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो है उसको प्लान करनी है, लेकिन अब टाइम भी कम बचा है। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ पता है क्या होती है? मेरे पतिदेव की छुट्टी ना बहुत कम होती है, बहुत कम, ना के बराबर होती है। दूसरी बात ये कि उनको टाइम भी नहीं मिलता है। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर के ना, और मैं अकेली हूँ, तो कहाँ जाऊँ? क्योंकि क्या होता है ना कि अगर साथ में कोई होता है तो चलो ठीक है, बच्चे को साथ में लेकर के और आप जा सकते हो, बैंकेट वगैरह देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह देख सकते हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के काम में ही मैं पूरे दिन उलझी रह जाती हूँ। प्रीशा को संभालना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अकेले संभालते संभालते इंसान थक जाता है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान थक जाता है, तब बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन खैर कोई नहीं, करना इसी में है सब कुछ। तो अभी तो फ़िलहाल हम जाएंगे बाहर, और बस इंतज़ार कर रही हूँ अपने पतिदेव का। वो बस मुझे लगता है कि मुश्किल से आधे घंटे में वो आ जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ कि खाना खा लूँ, और प्रीशा तो सो गई है। खाना खाने के बाद मैं जब तक एडिटिंग वगैरह करूँगी या फिर कुछ करूँगी, तब तक पतिदेव आ जाएंगे और फिर रेडी होकर के निकलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ 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 फटाफट जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी प्रीशा के बर्थडे को लेकर के हम किस किस को बुला रहे हैं, क्या है, वो सारी चीज़ जो है आपको ब्लॉग के थ्रू जो है वो पता चल जाएगा। आटा मैंने सुबह ही लगा करके रखा था, क्योंकि सुबह पतिदेव को ऑफिस जाना होता है, तो सुबह रोटी सब्जी, फिर नाश्ते में सारी चीज़ें दे करके उनको भेज देती हूँ, कि ताकि यार दिन भर इंसान काम करता है तो ऑफिस उसको भूख ना लगे, इसलिए। क्योंकि मैं भी जब ऑफिस जाती थी ना, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जिस दिन मैं खाना नहीं लेकर के जाती थी, उस दिन स्पेशली मुझे ज़्यादा भूख लगती थी। लेकिन हाँ, मैंने शुरू से ही ये आदत अपने अंदर भी रखा था कि जैसे मैं ऑफिस जाती थी, तो जो कि हमारे ऑफिस में कैंटीन वगैरह सब कुछ था ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी ये करती थी कि घर का खाना खाऊं। और मैं शुरू से ही मतलब घर का ही खाना मैंने खाया है। और कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ, मैं नहीं जग पाई, या फिर ऑफिस में ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया, तो जिसकी वजह से मैं नहीं ले जाती थी। लेकिन हाँ, अक्सर टाइम तो मैं लेके जाती थी, क्योंकि मुझे घर का खाना ज़्यादा सही लगता है। भले 2 रोटी ही हो, लेकिन हाँ, सही है। अभी ठंड में खाना बनाने की इच्छा भी होती है, गर्मी में तो हालत पंचर हो जाती है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा ना एक्सट्रीम ठंड हो रही है, तो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा जल्दी ये ठंड खत्म हो जाए तो ज़्यादा सही है। खास करके तो मुझे ये टेंशन है ना कि प्रीशा के बर्थडे पे भगवान मौसम सही रखना, क्योंकि अभी देख रहे मैं हाल फिलहाल में जब इच्छा हो रही है तब बारिश हो जा रही है, और बारिश होने के बाद फॉग इतना ज़्यादा रह रहा है, इतना ज़्यादा रह रहा है, फॉग के साथ साथ ठंड भी। तो क्योंकि जब हमने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था प्रीशा का, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। लेकिन हाँ, उसके बर्थडे के दिन मतलब ठंड थी, लेकिन ठीक ठाक, मतलब अंदर था सब कुछ ऑर्गेनाइज, तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही थी, ठीक था, मतलब कुल मिला के ठीक ठाक मौसम था। चल नीचे उतरो, इसके नीचे 2 पैजामी पहनी हुई है इसमें, ठीक है। चल मम्मा जूता पहन ले, मम्मा शू पहन ले। हाँ चलिए, आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ, चेक करें।
इधर आना बेटा, वाव ले रहे हैं आप। ये तो फालतू है का 22 नंबर का उनका फालतू है ये लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। पूरा स्वेटर खोलना पड़ेगा। पहना कर देखो हम लोग जब घर से निकले तो सबसे पहले मैंने बोला कि पहले प्रीशा के लिए ड्रेस वगैरह देख लेते हैं। और वहाँ जहाँ हम लोग गए थे, जहाँ पर प्रीशा के लिए अक्सर वहाँ से हम लोग ड्रेस लेते हैं और वहाँ पर बच्चे के कपड़े ना बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मुझे बस एक ही पसंद आया। मुझे प्रीशा के लिए और भी लेना था लेकिन पसंद नहीं आया, तो फिर मैं एक दो ही लेकर के वहाँ से निकलते बनी। और फिर उसके बाद आ गए हम यहाँ पर रेस्टोरेंट, जहाँ पर प्रीशा के लिए सोच रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने का। लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग ना, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक देख करके फाइनल करना कहीं समझदारी की बात नहीं होती है। तो इसलिए मैंने बोला कि अच्छा चलो पहले एक एक करके देखते हैं और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा फाइनल किया जाए। इधर भी सेक्शन बुक कर दीजिए। आप इधर आओ, हम बात करेंगे एक बार, पापा से बात करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये केक कटिंग का स्पेस कहाँ? यहीं कट जाएगा टेबल पर रख के। अच्छा लग रहा है ना ये ऊपर वाला। के शरिया वाले क्या भी करेंगे। भागो भागो। इधर बैठी उधर देखी क्या पापा और बेटी डिस्कस करो क्या करना है। क्या क्या चाहिए बर्थडे में। देख लो आप, जल्दी देखो एक बार। ये देखिए आप पॉपकॉर्न खाइए। लो आप पॉपकॉर्न खाओ बेटा। अरे बाप रे, ये क्या आ गया भाई। ठीक है, वो बाउल नहीं गिरा। ब्रेड होंगे ना फिर? नहीं, ब्रेड सारी मिलेंगे एक हिसाब से। बिना ब्रेड की कैसे? आप एक मेन कोर्स में सिर्फ चना कुलचा एंड बस ये है। हाँ, ये होगा भाई। फ्राइड राइस, रोटी नान वाले, ये वाला रोटी नान वाला, ये रोटी नान वाला, तो मेरी रेट कम होगी। भूख लगा है भैया को, भूख लगा है। हाँ भूख लगा है। हाँ पापा गए हैं लाने के लिए, पापा गए हैं पेस्ट्री लाने के लिए। खाएगा खाएगा। हाँ हाँ हाँ, आप भी ऐसे ही करना हेल्प, ठीक है सबकी। ओके हाँ, आप अच्छा बच्चा बन करके सबकी हेल्प करना। हाँ जी हाँ जी।
फिर उसके बाद हम लोग आ गए दूसरी जगह और यहाँ पर ना ये आग जल रहा था, तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा ताप लिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और ये दूसरी जगह आकर के हम लोगों ने देखा, पहले भी मैं आकर के देख चुकी हूँ, ये जगह जानी पहचानी है। मुझे लगता है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं ना, उनको शायद याद आ जाए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट बर्थडे में भी यहाँ पर आकर के देखी थी। और सही बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा दूर जा कर के ऑर्गेनाइज़ नहीं करना चाहती हूँ और बहुत ही बड़े लेवल पे नहीं। बस मुझे ये है कि प्रिशा का बर्थडे जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए, कहीं भी सेलिब्रेट हो। लेकिन देखते हैं, अभी तो हम लोग जगह डिसाइड कर रहे हैं। 1-2 जगह और भी मैंने सोच रखा है, वहाँ पर जा कर के देखेंगे। मतलब ये राजनगर और शालीमार के आसपास ही मैं सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा दूर जा कर के नहीं। घर के आसपास रहता ना तो सही रहता है, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। तो ये बाहर का है और ये केसरिया में हम लोग गए थे, ये बाहर का है और अंदर का भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम मैच कर रहे थे कि देखते हैं कौन सा बजट में ठीक ठाक बैठ जाएगा। भागती रहती है, सिर्फ भागती रहती है, 24 घंटा इसे भागते रहना है। रात में भी ठीक से नहीं सोती है ये, खेलने के डर से ही। सो गाइस, एक जगह से हम लोग पता करके आ गए और अभी एक जगह और आए हैं, ये है केसरिया। यहाँ पर अब हम लोग पता करने आए हैं क्योंकि ये 25 जैन की। तो देखते हैं यहाँ पे इसका डेकोरेशन। तो आप जैसा ऑर्डर करेंगे उसके अनुसार हम लाएंगे आपको सर। पलट क्या पड़ेगा? आप जैसा ऑर्डर कल फोन करें आपको। नंबर है ना उसमें जो वो भी मैंने है क्या आपके पास? वो जो आपके पास पैकेज है वो उसका है? फोटो नहीं, इसका आपको फोटो लेना पड़ेगा। फोटो ले लीजिए इसका। इन्हीं का बर्थडे है। हाँ, इन्हीं का है। गई लगी चोटी से लगी। बहुत बदमाशी करते हैं भाई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है प्रिशा के बर्थडे को लेकर के क्या किया जाए। हाँ। प्रिशा, वो बैग तो लेके आओ बेटू, वो लेकर के आओ। आप अपनी ड्रेस लेकर के आओ। वाह, वो आपकी ड्रेस है? अच्छा, वाह। चलो दो मम्मा, थैंक यू। तो फिलहाल हमने देख तो लिया है, बाकी देखते हैं क्या अभी डिस्कस करना है। और अभी प्रिशा की और भी ड्रेस लेनी है, उसकी शॉपिंग बची हुई है, क्योंकि हम जहाँ से लेते हैं ना तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्शन इस बार नहीं दिखा, थोड़ा बहुत ही दिखा। लेकिन देखते हैं। यहाँ का ना व्यू बहुत अच्छा है, जैसे बाहर का अगर हम देख ले या फिर अंदर का व्यू देखें। और ये देखो प्रिशा, गिर जाओगे आप, ये देखना इसकी बदमाशी। प्रिशु, क्या कर रहे हो आप? चलें। तो हम लोग कई जगह घूमे, कई जगह मतलब 2-3 जगह ही घूमे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं घूमे हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर ज़्यादा घूमने से ऐसा ना हो कि प्रिशा की तबीयत ख़राब हो जाए। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही होता है ना कि ठंड ना लग जाए बस, और तो बाकी सारी सेलिब्रेशन और सारी चीज़ें तो अपने टाइम पे होती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर प्रिशा की तबीयत थोड़ी सी भी 19-20 होती है ना, तो फिर ना मेरा मन काम करने में लगता है, ना ही मुझे कोई भी चीज़ों में मन नहीं लगता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा बरतती हूँ प्रिशा को लेकर के। तो फिर बस अब यहाँ पर घर आ गई थी, किचन में काम करने लगी, खाना बनाने लगी। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो मैंने जो भी जगह दिखाया है उसमें से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है वो भी कमेंट करके आप लोग बताना और रेकमेंड करना कि क्या करना चाहिए, हमें घर में सेलिब्रेट करना चाहिए ठंड को लेकर के या फिर हमें बाहर करना चाहिए सेलिब्रेट। बेटा, मम्मी आप काटी एप्पल नो काटी, रोटी खाई। एप्पल नो काटी, रोटी खाई।
योर हाइट इज कहाँ गई? कहाँ गई? योर हाइट इज कहाँ गई? फिर से छोटू हो गया। ओहो एप्पल निकाल लियो। सब पता है इसे। एप्पल काटिए, ये मत काटो। एप्पल काटिए। वो कह रही है। सिर्फ 1 बाइट एप्पल मिलेगा आपको। ओ, हाँ, क्योंकि आप लोग खाते नहीं हो, फिर वेस्ट करते हो। फिर सुबह ढूंढोगे तो कहाँ से लाऊंगी मैं? बोल रही ढूंढो।